मेरे बच्चे, संसार सदैव अपने अनुसार चलता रहता है। तुम्हें कभी भी संसार को अपने अनुसार चलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तुमसे जितना हो सके तुम्हें संसार को उतना ही प्रदान करना चाहिए। अपने दुख के समय में तुम्हें अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके स्वयं को संभालने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों के दुख में तुम्हें अपने दिल का उपयोग करके उन्हें संभालने का प्रयास करना चाहिए। स्वयं के दुख से बाहर निकलने के लिए तुम्हें अपने मस्तिष्क से विचार कर अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढना चाहिए। दूसरों की उनके दुख में सहायता करने से पूर्व तुम्हें उनके दुख को समझना होगा, जो कि केवल हृदय से ही किया जा सकता है। तुम्हें बीते हुए समय और आने वाले समय को भूलकर वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। बीते हुए समय में जो कुछ भी हुआ है उसे तुम बदल नहीं सकते हो, इसलिए तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आने वाले समय में क्या होगा वह भी पूरी निश्चित के साथ कोई नहीं बता सकता है, इसीलिए उस पर भी विचार करना व्यर्थ है। यदि तुम अपने आने वाले समय के लिए कुछ करना ही चाहते हो तो तुम्हें वह अपने वर्तमान में ही करना होगा। वर्तमान में कार्य करने से तुम्हारे बीते हुए कल का तुम्हारे वर्तमान पर पड़ा प्रभाव भी नष्ट हो सकता है। वर्तमान में सही कार्य करने से तुम्हारे आने वाले जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तुम्हें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि अपनी परेशानियों का समाधान तुम मस्तिष्क की सहायता से निकाल सकते हो, परंतु दूसरों की परेशानियों का समाधान केवल सहानुभूति के सहारे ही निकाला जा सकता है। तुम्हें अपने जीवन में केवल और केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान को पूर्णता से जीता है उसका भूत और भविष्य दोनों ही सफल हो जाता है। तुम्हें अपने जीवन के हर एक दिन को एक नई शुरुआत माननी चाहिए। इसीलिए क्या हो सकता था यह सोचने के बजाय तुम्हें क्या किया जा सकता है के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी भक्ति पर मुझे तनिक भी संदेह नहीं है, क्योंकि मेरा ध्यान और मेरी कृपा तुम दोनों पर हमेशा बनी रहती है। कई बार दुनिया में लोग तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार करना तो दूर उस पर ध्यान तक नहीं देते हैं। इसीलिए कई बार लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी दुर्बलता समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि यदि तुम कुछ बोल नहीं रहे हो तो तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें ऐसे व्यक्तियों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसे व्यक्तियों की बातों से प्रभावित भी नहीं होना चाहिए। यदि तुम्हारे भीतर अच्छाई है तो तुम्हें उस अच्छाई को बाहर आने से कभी रोकना नहीं चाहिए। संसार में कई लोगों के सोते रहने के बावजूद भी सूरज उदय होना नहीं छोड़ता है, इसीलिए उसी प्रकार तुम भी अपनी अच्छाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में शब्दों और अपनी बातों को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे शब्द और तुम्हारी बातें ही हैं जो तुम्हारे जीवन को बना सकती है या बिगाड़ सकती है। तुम्हें किसी से भी कोई बात कहने से पहले अपने मन में उन बातों पर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि मुख से निकली एक बात कभी भी वापस नहीं ली जा सकती है। तुम्हारे जीवन में शब्द कितनी महत्वपूर्ण है इसका पता इस बात से भी लगाया जा सकता है कि तुम्हारी एक हाँ और एक न
तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल कर रख सकता है। तुम्हें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि तुम सच्चाई का साथ नहीं छोड़ते हो। यदि तुम्हें जीवन में देर से ही सही परंतु सफलता अवश्य प्राप्त होगी। भले ही लोग तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई की कद्र न करें, परंतु तुम्हें अच्छाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए तुम्हें अपने द्वारा कही हुई बातों पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे व्यक्तित्व का बहुत महत्वपूर्ण भाग तुम्हारी बातों से ही प्रदर्शित होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वयं से प्रेम करना चाहिए। यदि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड में उस व्यक्ति को खोजने जाओगे जिसे तुम्हारे प्रेम की सबसे अधिक आवश्यकता है, तो तुम यह स्वयं को ही पाओगे। तुम्हें स्वयं से इतना प्रेम करना चाहिए कि तुम अपने लिए अपनी सीमाओं को तय कर सको। तुम्हारा समय और तुम्हारी ऊर्जा बहुत मूल्यवान है, इसीलिए तुम्हें ही यह तय करना होगा कि तुम्हें इनका उपयोग किस प्रकार करना है। तुम लोगों को स्वयं के प्रति व्यवहार करना तभी सिखा सकते हो जब तुमने यह निश्चित कर लिया हो कि तुम क्या स्वीकार करोगे और क्या अस्वीकार। स्वयं से प्रेम करना अत्यधिक कठिन कार्य है, क्योंकि तुम्हें अपने गुणों से अधिक अपनी कमियों का ज्ञान होता है। इसीलिए तुम चाहो जितने प्रयास कर लो, परंतु असल में तुम्हें अपनी सच्चाई अवश्य पता रहती है। यही कारण है कि यदि एक बार तुम स्वयं से प्रेम करने में सफल हो जाओगे तो तुम संसार की किसी वस्तु को प्राप्त कर सकोगे। स्वयं से प्रेम करने वाला व्यक्ति अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी कमियों का पता होता है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति अपनी उन्हीं कमियों पर कार्य कर उनको अपनी ताकत बना लेता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसे व्यक्ति जीवन में रिश्तों और अन्य संबंधों के मायने नहीं रखता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों से भी प्रेम में अधिक सामर्थ्यवान होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता वह व्यक्ति किसी दूसरे से क्या ही प्रेम करेगा। इसीलिए तुम्हें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारे भीतर जितना भी प्रेम भाव है उसका सबसे प्रथम अधिकार स्वयं तुम्हारा है। तुम्हें किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करने से पूर्व स्वयं से प्रेम करना सीखना चाहिए। तुम्हें स्वयं से इतना प्रेम करना चाहिए कि दूसरे स्वतः ही तुम्हें सम्मान देने को विवश हो जाएं। तुम्हें तुमसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता है और न ही जानता है। इसीलिए अपने जीवन की सीमाएं तुम्हें स्वयं ही तय करनी चाहिए। अपने लिए निर्णय लेने का अधिकार तुम्हें कभी भी किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। तुम्हारे जीवन का निर्णय सदैव केवल तुम्हें ही लेना चाहिए। मेरी बात इस बार जरूर ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बातें तुम्हें मेरे सिवा और कोई बताएगा भी नहीं। ये अच्छी बात है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कभी कभी हार मान भी लेनी चाहिए। अचंभित मत होना, मैं तुम्हें पराजित नहीं बनाना चाहता, बल्कि मैं तो तुम्हें हमेशा विजेता ही देखना चाहता हूँ। लेकिन कई बार हार हम जिस एक विषय पे बार बार हजार प्रयास करके भी उसे नहीं जीत पाते हैं, हमें उस विषय या लक्ष्य के लिए प्रयास करने के बारे में पुनः विचार करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार हमारे प्रारंभ में वो नहीं होता है जो हमें चाहिए होता है, परंतु इसका अर्थ नहीं है कि तुम जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। शायद प्रकृति और प्रारंभ ने तुम्हारे लिए
इससे भी खूबसूरत स्वप्न देख रखा हो, लेकिन तुम इस दिशा में बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हो। परंतु लक्ष्य के बारे में पुनर्विचार करना, हार मानना बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा। बार बार प्रयास करने की भी सीमा होती है। इतने भी प्रयास मत करो कि हर नए प्रयास का प्रभाव भी समाप्त होता चला जाए। यदि तुम्हारा मन फिर भी पुनः प्रयास करने पर ही केंद्रित है तो इसके लिए पुनर्विचार जरूर करना चाहिए। मेरी बात को गंभीरता से लेना। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।